हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस ठंडी में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे कि एक नया कानून कैसे बन के तैयार होता है। दरअसल कोई भी कानून आता है, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लें, पिछले साल कुछ वर्ष पहले CAB आया था। आखिर ये CAB क्यों था? पहले शुरुआती दौर पर आप CAB देखेंगे, बाद में ये CAA बन गया। क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। पहले एक बिल था, बाद में ये क्या हो गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किस तरह से एक बिल तैयार होता है, किस तरह से कोई भी नया कानून बनने के लिए किस तरह से उसका एक मसौदा तैयार होता है। मसौदा मीन्स ड्राफ्ट एक तैयार होता है सबसे पहले। जैसे मान के चलिए कोई भी कानून की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके या फिर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विधायक को या फिर किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर को ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का कानून या इस तरह के कानून की आवश्यकता है, तो वो सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? एक मसौदा तैयार करेंगे। तो इसी तरह से CAB पहले से एक कानून था, पंजीकरण करके कोई भी नागरिकता ले सकता था, लेकिन इस तरह से देखते हैं कैसे एक नया कानून बनता है। न्यू लॉ बोलने या फिर नया संविधान में नया अनुच्छेद का जोड़ना हो गया। सबसे पहले क्या तैयार होगा? ड्राफ्ट तैयार होगा। ठीक, ड्राफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मसौदा। जब एक ड्राफ्ट तैयार होगा, कोई भी नया कानून बनाना चाहेगा, चाहे आप घर के किसी भी सदस्य हैं। पहले एक पार्लियामेंट दरअसल है क्या था? पार्लियामेंट एक ऐसा हाउस है जहाँ पे लोग नए नए विचार, मतलब देश का पूरे देश में किस तरह का कानून व्यवस्था चलेगा, क्या चलेगी नहीं चलेगी, उन सारी चीज़ों पे चर्चा कहाँ होती है? पार्लियामेंट में, यानी संसद भवन में। ठीक, जिस तरह से आपके घर में किसी तरह का कोई नया बात बोलना हो, कोई नया काम करना हो, तो आप घर में होता है ना, सभी सदस्य चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट दरअसल उसी तरह का एक हाउस है, वहाँ पे देश में क्या होना है क्या नहीं होना है उसका चर्चा होता है। ठीक, जिस तरह से आपको घर में कोई नया काम करना है, कोई नया घर बनाना, कुछ भी करना हो, आप घर के सभी सदस्यों के साथ एक मीटिंग करते हैं। उसी तरह से वहाँ पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा लोकसभा आप सब जानते हैं। तो उन लोगों के साथ एक चर्चा होती है। आखिर घर में जो आप कोई बात कहेंगे तो आपके पास वैसा तैयार किया हुआ होना चाहिए ना। तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं, इसी वजह से सबसे पहले क्या तैयार होता है? ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट अगर तैयार होगा तो उसको क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तुत करना। इसको प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस में आप सब जानते हैं दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब मान के चलिए संसद भवन है, ठीक, यहाँ पे दो है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसको हम डायरेक्ट चुनते हैं, इसको इनडायरेक्ट। इसके बारे में आप लोग को अलग से बताएंगे अभी आगे। अभी दरअसल क्या है कि अभी हम लोग पहले समझते हैं कोई भी नया कानून कैसे बनता है, फिर समझेंगे कितना तरीके का बिल होता है, किस तरीके, कोई सरकारी होता है, कोई गैर सरकारी होता है, और एक होता है संविधान संशोधन बिल। बिल कितना तरह का होता है? संविधान संशोधन बिल होता है, एक होता है साधारण बिल होता है, एक होता है वित्तीय बिल, एक होता है फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अलग अलग बिल होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले एक बात समझते हैं, कोई भी कानून सबसे पहले क्या होगा? एक ड्राफ्ट तैयार होगा उसका। मतलब आप चाहते क्या हैं, आप इस कानून में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, आप उनको बताने के लिए उनका एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा? संसद भवन में, यानी पार्लियामेंट में, है कि नहीं? अब मान के चलिए आपको घर में कोई बात बनाना है, तो पहले आपको घर वालों को कहना पड़ेगा हम ये चीज़ चाहते हैं, या फिर मेरे मन में ये ख्याल है, या ये बातें हैं, तो घर वाले उस पर पहले चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं लोकसभा में कुल कितने सीट हैं? 545, और यहाँ पे 245। और टोटल की बात करें तो हम लोग कितना है? 790, इतना है ना जी। इतना सीट, इतना आदमी से आपको पहले राय मशवरा लेना। अगर आपके घर में 4 सदस्य है तो चारों को क्या होना होता है? तैयार होना होता है। ये 3 भी हो गए, पापा तैयार हो गए, मम्मी तैयार हो गए, तो आपका कोई भी प्रस्ताव पारित हो सकता है। उसी तरह से संसद भवन में कम से कम किसी भी अलग अलग कानून के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि इतना व्यक्ति का वोट होना जरूरी है। ठीक, दरअसल यहाँ पे कोई भी ड्राफ्ट को, कोई भी कानून आप चाहते हैं तो उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले संसद में 4 चीज़ होगी। सबसे पहले उसको ठीक से उस पर चर्चा होगी, है कि नहीं? चर्चा हुआ, चर्चा के बाद बहस होगी। समझिए हुआ क्या कि शुरू में जैसे वो आया, इंट्रोड्यूस हुआ, जो मंत्री लाएगा या फिर जो भी उसको मेंबर लाएगा, तो वो उस पर क्या करेगा? चर्चा करेगा। वो उसको बताएगा दरअसल ये कानून हम इसलिए लाना चाहते हैं, इसमें ये खास बात है, इसमें ये खास बात है। उस पर कुछ देर बहस होगी। बहस ये होगा, देखिए आप घर में भी कोई बात प्रस्ताव रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब तैयार हो जाता है। तो वहाँ पार्लियामेंट हाउस में भी क्या होगा कि सब तैयार नहीं होगा। तो कुछ देर तक बहस होगी। बहस होने के बाद उन लोगों में वोट होता है। जैसे घर में कितने आदमी तैयार हैं, कितने आदमी तैयार नहीं हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। आप किसी नए चीज़ को ला रहे हैं, किसी भी चीज़ को, बाइक खरीद रहे हैं, बाइक लेना चाह रहे हैं, अचानक से आप घर में बोले, या फिर शादी करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ, तो उस पर वोट होती है। मतलब पार्लियामेंट में क्या होगा? उस पर पहले वोट होगी। अगर सहमति बनी
मतलब अधिक आदमी तैयार हुए तो वो एक क्या होगा, तैयार होके पारित कर दिया जाएगा, आगे पास कर दिया जाएगा। पारित करने के बाद ये फाइनली, अभी तक ये क्या है, कोई भी चीज़, कोई बिल आएगा ये बिल ही है, अभी तक बिल बना हुआ है, यहाँ पे भी बिल है, यहाँ पे पारित हो गया तो भी क्या है, बिल है, अभी तक बिल ही बना हुआ है, अभी भी क्या है, एक बिल बना हुआ है, अभी तक कानून नहीं बना है। कानून तब बनेगा जब आगे जो बैठा हुआ प्रेसिडेंट, ये व्यक्ति अगर साइन कर देता है तो यही बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अगर साइन नहीं करता है, अगर सिग्नेचर हो जाने के बाद ये एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं करता तो भी क्या रहेगा, फिर बिल रहेगा। देखिए इसके पास भी उतना पावर है, ऐसे तो कहता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, दरअसल है ये, इसको भी कोई भी बिल 14 दिन के लिए ही ये अपने अंडर में रख सकता है। ये मान के चलिए रिटर्न किया, इसको लगा कि ये बिल में कुछ सुधार होना चाहिए, मान के चलिए किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा दोनों जगह बहुमत है, बहुत ज़्यादा उनका सीट है, यहाँ पे भी उसका एमपी ज़्यादा है, राज्यसभा में भी एमपी ज़्यादा है, दोनों जगह ज़्यादा है, तो हुआ क्या कि वो अपना मनमानी से कोई भी बिल पारित करा लिया। तो प्रेसिडेंट को लगा नहीं भाई ये बिल गलत है, तो वो क्या करेंगे, रिटर्न भेजेंगे। अगर ये उसमें कुछ सुधार करना चाहा तो किया, नहीं भी किया तो अगर भेज देगा तो इसको साइन करना इसकी मजबूरी है, हर हाल में इसको साइन करना ही होता है प्रेसिडेंट को। हाँ ये अलग बात है, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, वीटो पावर है, उसको हम लोग आगे देखेंगे जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों कि किस तरह से एक नया कानून बन के तैयार होता है। किस तरह से एक नया कानून, सबसे पहले वो एक ड्राफ्ट बनता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उसके बाद यहाँ पे सबके सहमति अगर होती है, वोटिंग पावर में अच्छा खासा सहमति मिल जाता है। देखिए कोई भी बात मानने के लिए हर कोई ऐसा नहीं है आपको पसंद करता हो, ऐसा है क्या ब्रह्मांड में। देखिए होता क्या है कि अगर आप 10 व्यक्ति को कहते 10 में से हो सकता है 5 आदमी तैयार हुआ हो, 1 आदमी तैयार हुआ हो, 6 आदमी तैयार हुआ, कुछ लोग आपके सहमति में आते हैं, कुछ आपके अपोजिट में भी आते हैं, अपोजिशन बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे भी मान के चलिए आप घर में कोई सिंपल सा बात समझिए, कोई भी कानून बनने के लिए आप इतना समझ लिए, आपको कोई काम है, पर्सनल वर्क हो या बाइक कुछ भी ऐसा हो आपको करना हो, लेकिन घर वालों की सहमति होना जरूरी है। तो आप घर में उस बात को जिस तरह से रखते हैं उसी तरह से अगर कहीं पे कानून की कोई आवश्यकता दिखती है तो उसको पहले एक ड्राफ्ट बनाएगा, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं, वो सारे लोग उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर बहस करेंगे, भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। देखिए पहले पार्लियामेंट में, लोकसभा में होगी या राज्यसभा में, कहीं पे भी ये लोग भी लाना चाहते, ये लोग भी लाएगा, ये लोग भी लाना चाहते, ये लोग भी। तो उसके बाद दोनों सदन में जाएगा। अगर इसको अच्छा नहीं लगेगा तो ये कहेगा इसमें कुछ सुधार कीजिए। होता है ना कि कुछ चीज़ आप करते हैं, कोई कहता है नहीं थोड़ा सा और अच्छा कीजिए, थोड़ा और बेहतर कीजिए, ठीक। तो इस पर पहले चर्चा होगी, फिर बहस भी होगी, फिर लास्ट में वोट होगा। वोट होने के बाद ये पारित हो जाएगा, मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या है, अभी तक बिल बना हुआ, कोई भी बिल बन के तैयार हुआ, अभी तक क्या है, बिल बना हुआ। लेकिन जैसे फाइनली ये साइन कर देगा, प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा, प्रेसिडेंट का साइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक। CAA सबसे पहले क्या था, CAB था, है कि नहीं, CAB हम लोग देखते थे बाइकॉट, CAB यही चल रहा था कि नहीं। लेकिन ये जैसे ही प्रेसिडेंट साइन किया, ये क्या बन गया, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है। बिल बनने का प्रोसेस जान गए तो इस तरह से एक कोई भी नया कानून जब जिसकी आवश्यकता हमारे सोसाइटी में, हमारे देश को ज़रूरत होती है, तो इस तरह से एक नया कानून बनकर तैयार होता है। अब कल हम लोग यही देखेंगे। देखिए बिल का भी 4 प्रकार होता है, बिल को पहले समझ जाएंगे, फिर उसके बाद होगा क्या, पॉलिटी का एक तरफ से जो 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है, उनके बारे में धीरे धीरे सारा आर्टिकल, जैसे फंडामेंटल आपको पढ़ाए हैं कुछ दूर तक, तो कोशिश करेंगे उसको भी पूरी तरह से दीन किया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो आप लोग सोचते हैं ना, जो दंड वंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है पुलिस के द्वारा, वो कानून में नहीं है, वो IPC के तहत है, इंडियन पेनल कोड, उसके तहत वो धाराएं हैं, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन ये कानून अलग चीज़ है जो आपको फंडामेंट, जो भी राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम लोग पॉलिटी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखें किस तरह से एक नया बिल बना, उसके बाद बिल बनने के बाद वो कानून बन के तैयार हुआ। तो कल हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।